हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर मैं सूर्या सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्लेन की सीरीज को स्टार्ट किए थे और प्लेन की सीरीज का पहला जो सीरीज था बहुत अच्छा चला। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उसी के देखते हुए हम उसके आगे प्लेन की इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एंड बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसको हम इसमें आपको बताएंगे क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हम अपने नए टॉपिक को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये सेशन भी बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मेरे पास इक्वेशन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट -132 एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स x plus 2y plus 2z is equal to 5 and 3x plus 3y plus 2z is equal to 8। देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है तो आपको हमने क्या बताया कि अगर कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, तो उस पॉइंट से पास करने पर हम एक प्लेन का इक्वेशन बना सकते हैं। देन वो हमारा जो इक्वेशन होगा वही ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन में कंडीशन दिए रहेंगे, हम सारे कंडीशन को यूज करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसी में पुटअप करते हैं, तो जो वो रिक्वायर्ड मेरे पास निकलता है वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है। यानी आते हैं, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। देखो बेटा, ज्योमेट्री बहुत इजी होती है और प्लेन तो और इजी है। अगर आपको हर चीजें समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो हर चीजें अच्छी रहेंगी। हाँ, रटेंगे तो फंसेंगे थोड़ा सा। आइए शुरू करते हैं। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट -132। देखो, एक पॉइंट से पास करने पर प्लेन का इक्वेशन क्या होता है हमको ये पता है, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखना स्टेप बाय स्टेप। लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू, कौन सा पॉइंट है, -132। ठीक है, एक पॉइंट से पास करने का प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। अगर x1 y1 z1 होता है तो प्लेन का इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y2 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1, यही होता है। ठीक है, या जो भी आप x1 y1 अगर z1 लिए हैं तो x माइनस x1 होगा, y माइनस y1 होगा एंड z माइनस क्या होगा, z1 होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या हो जाएगा, a x माइनस x1, x1 की जगह पे कौन है, -1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, +1 प्लस b y माइनस y1, y1 की जगह पे कितना है 3 प्लस c z माइनस z1, z1 की जगह पे कितना है 2। बेटा ध्यान रखना, ये इक्वेशन का प्लेन बनाना है। आपको मैंने बताया था कि कोई भी एक पॉइंट से पास करे। जैसे अगर फर्दर मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक पॉइंट है, मान लो 1 2 3, अगर इससे आपको प्लेन का इक्वेशन बनाना है तो a लिखो, x माइनस दिस पॉइंट को बैठा दो 1 प्लस b y माइनस इस पॉइंट को यहां पे ला दो 2 प्लस c z माइनस इस पॉइंट को यहां पे ला दो। इस तरीके से जो इक्वेशन मिलता है वो एक प्लेन का इक्वेशन बनता है। तो यहां भी मैंने वही काम किया, a x इस वाले पॉइंट को लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस b y माइनस इस वाले पॉइंट को 3 प्लस c z माइनस इस वाले पॉइंट को लाएंगे तो ये बना है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। आई होप बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। बेटा एबीसी क्या है, एबीसी जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। किसका, एक नॉर्मल लाइन होता है प्लेन के, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अब इतनी बात, यही जो आपका इक्वेशन है, यही इक्वेशन प्लेन का है। अब मेरे को पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर कंडीशन को अप्लाई करके मेरे को a b c इसी तीनों की वैल्यू चाहिए। अगर इन तीनों की वैल्यू आप निकाल लिए
तो इन तीनों की वैल्यू लाके यहां पे पुटअप करेंगे तो देन आप फाइंड कर पाएंगे कि आपका जो इक्वेशन है प्लेन का वो निकल चुका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब जिस प्लेन को हमें निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट -132 एंड परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, इन दोनों प्लेन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, सिंस इक्वेशन फर्स्ट perpendicular to x plus 2y plus 2z is equal to 5 and 3x plus 3y plus 2z is equal to 8। ठीक है, अब ध्यान रहे परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना, हम प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाने के केस में जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट इस वाले इक्वेशन में और इस वाले भी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, मतलब a1 a2, इसी तरह y में b1 b2, इसी तरह z में c1 c2 का सम करते हैं, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो वो दो इक्वेशन परपेंडिकुलर कंडीशन होंगे। अगर उनका रेशियो हम बराबर करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो वो जो होगा पैरेलल कंडीशन को शो करेंगे। तो अब इसमें मुझे परपेंडिकुलर कंडीशन लगाना है तो हम परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, a। ठीक है, उसी तरह यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, b है, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2b। उसके बाद यहां पे z का कोफिशिएंट कितना है, c, और यहां पे z का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, कांस्टेंट का यहां पे यूज नहीं होता है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है ये परपेंडिकुलर और पैरेलल कंडीशन में भागीदारी नहीं करता है। यानी अगर परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है तो दो इक्वेशन को देखो, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, z का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, यानी लाइक एज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हुआ बात को। इसी तरह ये वाला जो प्लेन है इस इक्वेशन के भी परपेंडिकुलर है, तो हम इस पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये भी तो एक प्लेन है, इस पे भी ये परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो आपने इस वाले कंडीशन को इसके साथ परपेंडिकुलर लगाया, तो अब इस वाले कंडीशन को इसके साथ भी परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, अब इसके साथ लगाएंगे तो यहां पर a कोफिशिएंट, यहां पे 3 कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस यहां पे कितना है, b है, और यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 3b, और यहां पे कोफिशिएंट c है, और यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2c इज इक्वल टू हाउ मच, 0। आई होप ये भी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन जो मेरे पास मिला है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करने की तरीका है वो कैसे है, थोड़ा सा इसको भी सीखेंगे। सर आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसके पास जाएंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, अब थोड़ा सा समझना बात। ठीक है, थोड़ा समझना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, इसको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रॉपर ढंग से तरीका बता रहा हूं, थोड़ा समझना। हमेशा इसी पैटर्न को सॉल्व करेंगे और इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप नहीं फंसेंगे। तो यहां पे कोफिशिएंट देखो क्या है, a है तो यहां पर तुम a लिख लो, यहां पर b है तो यहां पे कोफिशिएंट b लिख लो, यहां पे c है तो यहां पे कोफिशिएंट कितना लिख लो, c लिख लो। अब ध्यान देखना बेटा, तीनों को तुम इक्वल कर लो, और ये इक्वल होके कोई एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, हम उसका नाम बोलेंगे k। क्या बोलेंगे, k। ठीक है, अब आते हैं लॉजिक को समझते हैं। अब जब a को कैलकुलेट करोगे, जब आप a को कैलकुलेट करोगे तो a वाले को क्लोज कर लो। ध्यान रहे, a को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो a को क्लोज कर लो। ध्यान रहे,
ए को आप क्लोज किए, ए को जब क्लोज किए तो इसके ठीक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो कोफिशिएंट यहां पे क्या मिलेगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एक बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन का तो बीच में आपको माइनस लगाना है, मतलब एक बार ऐसे मल्टीप्लाई माइनस फिर ऐसे मल्टीप्लाई। ध्यान रहे हमेशा आगे वाले को पहले प्रेफर करेंगे। देखो जैसे बता रहा हूं, ए को आपने बंद किया तो यहां पे कोफिशिएंट कितना है 2, इसका मल्टीप्लाई किसके पास जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जाएगा इसके पास, ठीक है। यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, माइनस इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, कैसे आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरह बी को क्लोज करो, आगे क्या मिला आपको 2 मिला तो 2 का मल्टीप्लाई आएगा इसके पास मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, माइनस साइन लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई जाएगा किसके साथ 1 के पास, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर सी को आप क्लोज करेंगे तो कुछ भी आगे नहीं मिलेगा तो आ जाएगा एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, यानी a अपॉन में 4 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2 इज इक्वल टू b अपॉन में 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू c अपॉन में 3 में से 6 जाएगा कितना बचेगा इज इक्वल टू k। अब यहां पर इसको इज इक्वल टू करेंगे तो बेटा अगर a की वैल्यू आप इसके बराबर करेंगे, ध्यान रहे सभी पार्ट को k के इज इक्वल टू करेंगे, अगर a की वैल्यू इसके इज इक्वल टू में करेंगे तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा -2k आ जाएगा। वेट थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यानी a की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई -2 की, एंड b की जो वैल्यू मिल गई वो कितना मिल गई 4k, एंड इसी तरह c कितना मिल जाएगा, c आपको अगर आप c का मल्टीप्लाई करेंगे तो c भी आपको क्या मिल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू भी -3 की आ जाएगी। यानी आपको हमेशा यही काम करना है, एक पॉइंट से अगर दिया है तो प्लेन का इक्वेशन बनाना है, देन उसके बाद परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे तो 2 एबीसी में इक्वेशन बनेगा, और एबीसी के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बताया। अब जैसे ये एबीसी की वैल्यू निकल गई आप ले जाके जो पहला वाला इक्वेशन था जिसको आप प्लेन का इक्वेशन बनाए थे उसमें पुटअप करेंगे, ठीक है ओके। यानी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन कहां पे, फर्स्ट में, ठीक है। थोड़ा सा समझना आप बात को। पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट, क्या था a, वो इक्वेशन पहले लिख लेता हूं, था a x + 1 था प्लस b y - 2 था। एक बार देख लेते हैं, यही था आपके पास शायद इक्वेशन, देखो x + 1 y - 3 c z - 2, तो इसी को लिख लेते हैं, y - 3 था, y - 3 प्लस c z - 2 इज इक्वल टू 0। बस इसी में बेटा वैल्यू को लाके हम पुट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा समझना, जब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब a का वैल्यू कितना है, a का जो वैल्यू है वो कितना है -2k है, तो यहां पर रखेंगे -2k x + 1, b का वैल्यू कितना है 4k है, यहां पर रखेंगे 4k y - 3, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3k, तो यहां पे हो जाएगा -3k, यानी -3k z - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k को कॉमन लेंगे बेटा, अगर k को कॉमन लेंगे तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, वो वैल्यू किसको शो हो जाएगी 0 की, मतलब k कॉमन लेंगे और k चला जाएगा उधर 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, बस -2 बचा, -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आ जाएगा -2x, माइनस प्लस -2 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई y में करोगे क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3z और माइनस क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जो भी वैल्यू ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे बचा -2x, यहाँ पे बचा 4y, यहाँ हो गया -3z, और यहाँ पे देखना -2 -12 और +6, ये हो जाएगा -14, और -14 में से
प्लस 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। कितना बचेगा, -8 इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में रूल होता है इक्वेशन को लिखने का कि x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा -4y, यहाँ हो जाएगा +3z और यहाँ हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जाएगा उधर 0 में हो जाएगा डिवाइड, तो यानी बचेगा 2x -4y +3z +8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द required equation of the plane. This is the required equation of a plane according to the given questions. क्लियर बात, आपने क्या किया, हर बात को समझ में आया। परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है, एबीसी का इक्वेशन बनेगा और फिर एबीसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा हम उसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6 एंड परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। सेम क्वेश्चन है, एकदम आराम से करेंगे। तो ध्यान रखना, पहले लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन किससे पास कर रहा है, 2, 2, 1 से। लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग 2, 2, 1 क्या बनाएंगे, वही बनाइए। ए x माइनस x1 को यहां लाएंगे प्लस बी y माइनस y1 को यहां लाएंगे प्लस सी z माइनस z1 यहां लाएंगे इज इक्वल टू 0 और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका क्या काम होगा, सारे कंडीशन को अप्लाई करना होगा और हमें चाहे जैसे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को निकालना होगा और लाके फिर कहां पुट करना पड़ेगा, यहां पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कहानी बनेगी। तो अच्छे से पढ़ना है, हर चीज को समझना है। बहुत हार्ड ज्योमेट्री नहीं होता है, हर प्रोसेस को आप अगर अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आई होप आपको बेटर समझ में आएगा सर। ओके सर, आगे चले सर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है किसी एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, यानी 9, 3, 6 से भी पास कर रहा है। मतलब ये जो प्लेन है एक और पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब हम फिर से इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन में लाइज कराएंगे, क्योंकि रूल होता है अगर कोई किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट उस प्लेन में क्या होता है, लाइज करता है। यानी अगर वो 9, 3, 6 से पास कर रहा है तो 9, 3, 6 हम इस वाले प्लेन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यानी पासिंग 9, 3, 6। अब इसको पास कराते हैं 9 से, मतलब x की जगह पे 9 रखेंगे, x की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7a बचेगा। उसके बाद यहां पे जाएंगे 3 रखेंगे y की जगह पे, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1b, यानी बचेगा 1b। उसके बाद 6 रखेंगे z, 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 बचेगा तो 5 का मल्टीप्लाई c में होगा तो क्या आ जाएगा, 5c इज इक्वल टू 0। क्या एक एबीसी में आपको इक्वेशन मिल गया? और अगर मुझे एक और एबीसी में इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा तो हम वैल्यू को क्या करेंगे, एबीसी को फाइंड करेंगे और ले जाके अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जो मेरा होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन किसका होगा, प्लेन का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, मतलब ये वाला जो प्लेन हम निकाल रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर भी है। तो लिखते हैं सिंस इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। थोड़ा सा समझ में अब इसको अब ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट लेंगे, वहां x का कोफिशिएंट, यहां x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, इसी तरह y के कोफिशिएंट, इसी तरह z के कोफिशिएंट, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम क्या इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे।
तो आते हैं, यहां पर है a कोफिशिएंट x का, और इसी तरह यहां पे जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2 है, यहां पर a है, यहां पे 2, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a। यहां पे कोफिशिएंट है b और यहां पे कोफिशिएंट है 6, इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6b। यहां पे कोफिशिएंट है c और यहां पे कोफिशिएंट है 6, तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6c। यानी a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी अब मेरे पास दो इक्वेशन एबीसी में मिल गए हैं। थोड़ा सा लॉजिकल देखेंगे तो एक इक्वेशन आपको ये मिला है और एक इक्वेशन ये मिला है। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम एबीसी का फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते हैं? और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा हम उसको ले आके इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बेटा उठा लेते हैं। पहला इक्वेशन कितना है, ध्यान समझना। हाँ, एक बार इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब मेरे पास जो एक इक्वेशन दिया है वो कितना दिया है 7a प्लस 1b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन कितना है 2a प्लस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो वही जो मेथड आपको सॉल्व करने का बताया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बात को समझते हैं। सर यहां पर a है तो हमने a को लिख लिया, यहां पे b है तो हमने b को लिख लिया, यहां पे c है तो हमने c को लिख लिया, और सभी को इज इक्वल टू में कर दिया, और एक इज इक्वल टू इसके क्या दे दिया, एक कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, k बोलेंगे। अब आते हैं, अगर हम a को बंद करें तो इसके आगे आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 1 जा 6, माइनस इसी तरह 5, 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उधर b को बंद करेंगे तो आगे कौन मिल गया 5, 5 का मल्टीप्लाई आएंगे 2 में करेंगे 10, माइनस और 6, 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। उसी तरह इसको बंद करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 42, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2। अब यहां पे क्या बचा, a अपॉन में 6 में से 30 गया -24, b 10 में से 42 गया, 10 में से 42 गया तो कितना हो गया -32, और यहां पे इज इक्वल टू c 42 में से 2 गया तो कितना हो गया 40 इज इक्वल टू k। अब ध्यान रहे, अगर ये जो नीचे वैल्यू आती है किसी एक नंबर से अगर ये कट होती हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू जितनी छोटी हो जाएगी वहां रखने पर सॉल्व करना इजी रहेगा। तो जैसे 24, 32, 40, आई थिंक सारे के सारे नंबर 4 से कट रहे हैं कि 8 से कट रहे हैं, बताना मेरे को किससे कट रहे हैं, सारे के सारे नंबर किससे कटेंगे। हाँ, एक बार 4 से पहले कट करता हूं। 4 से कितना और में कटेगा -6, 4 से कितना और में कटेगा -8, और ये 4 से कितना और में कटेगा 10। फिर 2 से कटेगा क्या, 2 से कितना और में कटेगा -3, 2 से कितना और में कटेगा -4, 2 से कितना और में कटेगा 5। क्लियर कहानी। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये जाएगा k के पास, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा -3k, और b का वैल्यू कितना मिल जाएगा -4k, एंड c का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5k। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी कि कैसे हर चीज को किया गया है। यानी a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। जब a b c सारे वैल्यू मिल गए तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, मजा आ रहा है सेशन में? मजा आ रहा होगा तो मेहनत सफल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीजें अच्छी तरीके से, जो भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वो आपके पास जाए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वो आपके पास जाएगा वो आपके लिए बेटर होगा और आप उस पर अच्छे से निखरेंगे। और आप कहीं ना कहीं अगर सेलेक्ट होंगे, कहीं कहीं निखरेंगे, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा मेरे लिए, तो मेरे लिए यूजफुल होगा, वो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। और अगर बेटा थोड़ा भी अच्छा लगे मेरे बात को, थोड़ा एफर्ट में मजा आ रहा होगा, तो इसको दोस्तों तक अपने जरूर पहुंचाइएगा। कहीं भी पढ़िए, क्योंकि देखिए कल्याण सबका करना है, एक शिक्षा है, आप जितना बांटोगे उतना ये बढ़ता है, तो इसको बांटने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। अब ये जो एबीसी की वैल्यू आई है, हम इस एबीसी की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। ठीक है,
इस एबीसी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। तो आगे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ एबीसी इन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस वन। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं ए एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है -3 के एक्स माइनस टू प्लस बी का वैल्यू कितना है -4 के, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4 के वाई माइनस टू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के, और यहां पर है z माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब वही काम हर बार की तरह k को कॉमन लेंगे, k उधर जाएगा उसकी तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी k का रोल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा -3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -3, और -3 का -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा +6, -4 का y में करेंगे तो -4y, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, एंड फिर 5 का z में करेंगे तो 5z हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3x प्लस 6 -4y प्लस 8 5z -5, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया -3 -4y प्लस 5z। ठीक, और यहाँ पे देखना 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 आएगा, और 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है बेटा, यानी आपके पास बच जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन का फॉर्मेट ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस में, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस, साइन चेंज होगा नहीं, माइनस हम पूरा कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस माइनस को उठाकर उधर 0 की तरफ फेंक दीजिए तो बचेगा 3x प्लस 4y माइनस 5z minus 9 is equal to 0. This is the required equation of the plane according to the given question. I think बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आ रहा है ना? ठीक है, बढ़िया है फिर। ठीक है, सब चीजें अच्छे से चल रही हैं तो आपके लिए बेटर है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, आइए बढ़िया, उम्मीद है इसमें कोई आपको परेशानी डाउट नहीं होगा, कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगा, सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है मेरे पास, इफ O इज द ओरिजिन एंड A इज द पॉइंट ABC, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट A एंड एट अ राइट एंगल टू द OA। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि O इज द ओरिजिन, तो पहले देखो अगर O ओरिजिन होगा, अगर O ओरिजिन होगा तो O का पॉइंट कितना होगा 0,0,0 होगा। ठीक है, एंड एक पॉइंट A है, A इज अ पॉइंट ABC, और एक पॉइंट A है, इसका पॉइंट कितना है ABC है। एक पॉइंट A है, इसका क्या है ABC है। क्लियर बात है? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट A। अब A से पास करने वाला मेरे पास प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो बस बताना प्लेन का इक्वेशन इस पॉइंट से पास करने पर क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू या पासिंग स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। अब ध्यान रखना, आप यहां पे लिखते हो ना स्मॉल a x माइनस x1, तो ऑलरेडी इन्होंने स्मॉल a दे दिया है, तो इस बार हम स्मॉल a नहीं लेके चलेंगे, कोई अलग से पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि जो मैं स्मॉल a लेके चलता था स्मॉल b स्मॉल c, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हमारा जो तरीका होगा लेट करने का वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे इस बार जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा वो कुछ कैपिटल से लिख रहा हूं, कैपिटल A x माइनस a प्लस कैपिटल B x माइनस b, सॉरी y माइनस b। ठीक है, y माइनस b प्लस कैपिटल C z माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा 0। वही काम क्या हो x1 y1 z1। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब मेरे को अगर ये वैल्यू निकल जाएगी तो पता चल जाएगा, अच्छा
ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस बार क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसका, नॉर्मल टू द प्लेन, वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, ठीक, नॉर्मल टू द प्लेन। अब थोड़ी सी लॉजिक चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, एंड राइट एंगल टू द ओए, वो प्लेन जो है वो ओए के राइट एंगल होगा, ओए, ओए क्या है बात समझते हैं। देखो कोई एक प्लेन होगा, एक पॉइंट ए से पास कर रहा है जो कि ए बी सी है ना, और ओ आपका ओरिजिन है, कहीं मान लो ओ होगा 0 0 0 और इस ओए एक लाइन होगी, सॉरी एक मिनट, यहां पे ओए एक लाइन होगी ओ 0 0 0, ठीक है, ये तो हो गया। और एक मेरा जो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो सीधी, और एक जो मेरा है ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या लाइन है, नॉर्मल, ये वाली जो लाइन है नॉर्मल लाइन है, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए बी सी है। अब ध्यान रखना ये प्लेन इस वाले के राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। अच्छा अब देखना, अगर कोई दो पॉइंट किसी लाइन का दिया रहे तो मैं अगर आपसे उसका डायरेक्शन रेशियो पूछूं तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है बेटा, अगर x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है x2 - x1 होता है, y2 - y1 होता है, z2 - z1 होता है। तो यहां पे जब आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा सर a - 0 कितना आएगा, a, b - 0 कितना आएगा, b, c - 0 कितना आएगा, c, यानी ये जो है डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इसका, सीधा सीधा दो पॉइंट का डिफरेंस लेंगे वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब एक चीज बताना, ये दो, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और ये भी है राइट एंगल तो ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये दो लाइन कैसी हो गई, ये दो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सही बात है, अगर मैं किसी एक सरफेस के मैं परपेंडिकुलर हूं और एक पोल भी उस पर खड़ा है वो भी परपेंडिकुलर है, तो मैं और पोल दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो देखोगे ये दो लाइन पैरेलल है, और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बेटा, पैरेलल की कंडीशन होती है कि उनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहां पर डायरेक्शन रेशियो ए है तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो कितना है, स्मॉल ए, यहां पे डायरेक्शन रेशियो कैपिटल बी है तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो कितना है, स्मॉल बी, यहां पे डायरेक्शन रेशियो कैपिटल सी है तो यहां पे कितना है, स्मॉल सी। यानी अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू स्मॉल ए हो गई, बी की वैल्यू स्मॉल बी हो गई। अब आप एक काम करें ना, इसको थोड़ा सा के इज इक्वल टू ले लीजिए, इसको अगर के इज इक्वल टू ले लिए तो यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू ए की हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की हो गई, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की हो गई। बस इन सारे वैल्यू को लेकर आएंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे और आपका प्यारा सा प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक है। यानी अपने पास क्या बनेगा, मैं अब थोड़ा बता रहा हूं। देखो के रखेंगे तो के का कोई फॉर्मेट का रोल तो होगा नहीं। अब मैं अगर ए की वैल्यू ए रखूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, हाँ, अगर पुट इन फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, पुट इन फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं ए की वैल्यू स्मॉल ए रखूंगा तो हो जाएगा ए एक्स माइनस ए प्लस स्मॉल बी वाई माइनस बी प्लस स्मॉल सी जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बेटा, सॉल्व करेंगे ए एक्स आएगा और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बी वाई आएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सी जेड आएगा। याद देखना, मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर आएगा, सारे उठा के उधर कर दो, माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही आपको निकालना था बेटा। हमने थोड़ा इसको आगे बता दिया, आपने इसको सीख लिया है पीछे करने का, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक बार बेटा जैसे है सभी क्वेश्चंस का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी हो तो, ठीक है, एक बार ले लीजिए। क्वेश्चन बहुत सा प्यारा सा था,
ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, उसमें जो भी परेशानी होगा उसको देखते हैं। वाओ, अगला जो टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द इंटरसेक्शन फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द गिवन लाइन ऑफ अ इंटरसेक्शन, यानी एक इक्वेशन का प्लेन निकालना है थ्रू द गिवन लाइन ऑफ अ इंटरसेक्शन। हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है, तो देखना इंटरसेक्शन की बात हम कैसे करते हैं। मान लो कोई एक प्लेन दिया है, एक प्लेन दिया है, अगर एक प्लेन दिया है, पहला प्लेन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिया है, फर्स्ट प्लेन है। और जो सेकेंड प्लेन दिया रहेगा, इसको चेंज कर दे रहे हैं, कैपिटल ए कर दे रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा। ध्यान रहे, दोनों प्लेन का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इज इक्वल टू 0 फॉर्म का होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 फॉर्म का नहीं होगा तो हम उसको इज इक्वल टू 0 फॉर्म का बना लेंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक लाइन का फॉर्म करेगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक लाइन का फॉर्म करेगा, उसी को मुझे बताना है। ठीक है, या कह रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसे समझिए, अगर कोई दो प्लेन है उसको एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, मतलब प्लेन के इक्वेशन को पेयर में कंसीडर करेंगे तो वो लाइन बताएगा। क्या बताएगा? लाइन बताएगा। यानी ये अभी लाइन को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं? लाइन को डिनोट कर रहे हैं। तो इनका इंटरसेक्शन होने पर मुझे प्लेन को निकालना है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा इस वर्ड को याद रखना, इंटरसेक्शन और एक इंटरसेप्ट पढ़े वो अलग है। इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों इक्वेशन, पहले एक इक्वेशन को लिख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और फिर एक कांस्टेंट लगा दो लेमडा, और फिर दूसरे इक्वेशन को लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और आप लेमडा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे एंड फाइंड लेमडा। ठीक है, वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट। लेमडा क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा हमारा एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। यानी आपको क्या करना है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा और एक और उसके साथ, मतलब एक दो प्लेन पेयर में रहेंगे। ठीक है, तो पेयर में रहेंगे तो पहले तो दोनों को इज इक्वल टू 0 फॉर्म बनाना है। अगर दोनों इक्वल टू 0 फॉर्म के हो गए तो पहले वाले प्लेन को आपको लिखना है, दूसरे वाले प्लेन में लेमडा का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 0 कर देना है। फिर आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। जैसे लेमडा की वैल्यू निकल जाएगा तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन भी निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये वर्ड आ गया, कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो एक प्लेन दिया है एंड एक प्लेन और दिया है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिया है। देखो दो प्लेन पेयर में दिए हैं ना, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका कैसे निकलेगा? पहले तो ये इज इक्वल टू 0 में होना चाहिए, ये इज इक्वल टू 0 में होना चाहिए। नहीं होगा तो हम उसको बना लेंगे। तो कैसे करेंगे समझना बात। पहले तो पहले वाले प्लेन को ऐसे लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड। ये प्लेन इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -6, क्योंकि इज इक्वल टू 0 बनाना था। ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। प्लस यहां पे लिखेंगे लेमडा, और दूसरे वाले प्लेन को पूरा का पूरा राइट डाउन कर लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आई होप ये बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यही इक्वेशन है प्लेन का अपने। अब हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए वो आपको कंडीशन दिया रहेगा। यहां पे कंडीशन इन्होंने क्या दिया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। एक चीज बताना, अगर कोई जिस पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट उस प्लेन में क्या होता है? लाइज करता है। तो हम इस 1 1 को इसमें लाइज करा दे रहे हैं। पासिंग 1 1 1 एक्स वाई जेड की जगह पे 1 1 पुट करो। 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 -6 प्लस लेमडा
यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 बचेगा -3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3 2 5 5 10 प्लस 14 लेमडा इज इक्वल टू 0, यानी 14 लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3/14। क्लियर? सही तो है, सही तो है, सही तो है। यानी लेमडा की जो वैल्यू बचेगी वो 3 कितना बचेगी 14 बचेगी। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे और हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो आइए इसको पुट करते हैं। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ लेमडा इन अ फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लेमडा की वैल्यू कितनी है 3/14 है, ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0। अब ध्यान रखना यहां पे अगर जो भी फ्रैक्शन बनेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे जो भी फ्रैक्शन बनेगा, अगर फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और इनकेस अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखना इसको थोड़ा सा, आप क्या करेंगे 14 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो क्या आएगा बताना 14x, और क्या आएगा 14 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो कितना आएगा 14y। ठीक है, एक चीज देखना 14 का मल्टीप्लाई x में किए 14x, 14 का मल्टीप्लाई y में किए 14y, और z में करेंगे क्या आ जाएगा 14z, और 6 में करेंगे 14 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा 84 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6x, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9y, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12z, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में प्लस 15। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अलग ले लेता हूं 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 14x और 6x मिलके कितना x हो जाएगा 20x, 14y प्लस 9y मिलके कितना हो जाएगा बताना, और 620 हो जाएगा यानी 23y, और 14z प्लस 12z मिलके कितना हो जाएगा बताना 26z। अब यहाँ पे -84 है प्लस 15 सबट्रैक्ट होगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 69 बच जाएगा बेटा, 69 बचेगा ना। हाँ 69 इज इक्वल टू कितना बच गया 0। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, एक बार देख के बताना कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। एक बार बस हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, आपका आंसर कितना है इसका है, देन हम आगे चलते हैं। 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 बेटा एकदम सही आंसर आया है, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, आई होप आपको हर बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके क्लियर, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी लॉजिकें थी आपको हमने सब बताया। आज कुछ क्वेश्चन आपको कराए गए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा। अगला सेशन जो प्लेन का आएगा, तीसरा क्लास जो तीसरा लेक्चर होगा, इसी के आगे हम उसको प्रोसीड करेंगे। थोड़े कुछ और क्वेश्चन रह गए उनको लगाएंगे, उम्मीद करेंगे कि फिर थोड़ा सा प्लेन को और बढ़ाएंगे आगे, फिर प्लेन को खत्म कर देंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन को शुरू किया जाएगा। तो ये सारे जितने भी सेशन आपको दिए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दिए जा रहे हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। तो इसको बड़े आराम से अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सेशन पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की यहाँ पे सारे मैथ को अच्छे से डील कराया जाएगा, कोई भी मैथ आपको हार्ड नहीं लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद।